हेलो दोस्तों। तो आइए आपके बीच एक और नई कहानी लेकर आए हैं। एक सच्ची प्रेम कहानी। कहानी का नाम है अंधा प्रेम, एक लव स्टोरी। तो चलिए आपको कहानी की तरफ ले चलते हैं। एक गरीब लड़की थी। उसके पिता किसी दुकान पर मजदूरी करते थे और माँ घरों में चौका बर्तन। अपने माँ बाप की इकलौती लड़की थी, इसीलिए उन्होंने उसे बड़े लाड़ प्यार से पाला था। वह चाहते थे कि वह पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने, जिससे उसे गरीबी में दिन ना गुजारना पड़े। जब उसने गांव के स्कूल से 10वीं का एग्ज़ाम पास किया तो बहुत खुश हुई। माँ बाप ने किसी तरह पैसे का जुगाड़ करके गांव से 8 किमी दूर के कस्बे में उसका इंटर कॉलेज में नाम लिखा दिया। वह साइकिल से स्कूल जाने लगी। इसी तरह से उसकी ज़िंदगी आगे बढ़ने लगी। लेकिन एक दिन उसकी ज़िंदगी में एक नया मोड़ आया। स्कूल से निकलते वक्त एक लड़का बाइक लेकर उसके पास आया और धीरे से बोला, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। लड़की उस लड़के को अक्सर रास्ते में देखा करती थी। जब भी वह स्कूल आती और स्कूल से जाती, वह लड़का सड़क के किनारे खड़ा उसे निहारा करता। पहले शुरू में तो उसे यह सब अच्छा नहीं लगा, लेकिन धीरे धीरे वह भी उसे अच्छा लगने लगा। इसीलिए जब उस लड़के ने कहने की अनुमति मांगी तो उसने धीरे से सिर हिलाकर अनुमति दे दी। उस लड़के ने अपनी शर्ट की जेब में से एक गुलाब की कली निकालकर उसके हाथ में रख दी और उसकी मुट्ठी बंद करते हुए बोला, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। उठते बैठते सोते जागते हर समय बस तुम्हारे बारे में ही सोचा करता हूँ। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। लड़का और भी बहुत कुछ कहना चाहता था, पर लड़की ने धीरे से उसके होठों पर अपना हाथ रखकर उसके प्यार का इकरार कर लिया। इस तरह उन दोनों में बातचीत की शुरुआत हो गई। लड़का रोज़ उसके लिए कोई न कोई गिफ्ट लाता और उसके लिए जीने मरने की कसमें खाता। उसकी बातें सुनकर लड़की दीवानी हो जाती और ख्वाबों की दुनिया में खो जाती। एक दिन वह लड़का उस लड़की को अपनी बाइक पर घुमाने ले गया। दोनों लोग नदी के किनारे पहुँचे और घास पर बैठकर बात करने लगे। लेकिन लड़के की मंशा तो कुछ और थी। लेकिन प्यार में अंधी हो चुकी वह लड़की उसकी मंशा समझ गई और उसने अपने आप को लड़के के हवाले कर दिया। दोनों लोग एक दूसरे के प्यार में ऐसे खोए कि दो जिस्म एक जान हो गए। लेकिन ना जाने कहाँ से वहाँ पर 3 लड़के आ गए। उन्हें देखकर लड़की हक्का बक्का रह गई और अपने कपड़े सही करने लगी। यह देखकर एक लड़का उसका हाथ पकड़ता हुआ बोला, इतनी भी क्या जल्दी है मेरी रानी, हम भी तो तुम्हारे दीवाने हैं, थोड़ा हमारा भी तो मनोरंजन कर दो। लड़की ने अपने प्रेमी से मदद मांगी, मगर वह यह सब देखकर हंसता रहा। यह देखकर लड़की का हृदय धक से रह गया, यानी कि यह सब उसकी चाल थी। आगे लड़की कुछ सोच नहीं पाई, क्योंकि वे तीनों लड़के उसके शरीर पर भूखे भेड़ियों की तरह टूट पड़े और अपनी हवस की आग बुझाते रहे। वह लड़की मदद के लिए चिल्लाती रही और वह उसे नोचते खसोटते चले। लगभग 1 घंटे बाद लड़की को होश आया तो उसने अपने आप को नंग धड़ंग पाया। वे तीनों लड़के और उसका प्रेमी वहाँ से जा चुके थे। लड़की की आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था। उसकी दुनिया अंधेरे से भर चुकी थी। उसे अपना जीवन समाप्त होता हुआ लग रहा था। वह सोचती रही कि क्यों
उसने उस बेवफा लड़के की बातों पर एतबार किया। क्यों मैं उसके साथ यहाँ पर आई? अब मैं क्या मुंह लेकर अपने घर जाऊंगी? अपने माँ बाप को क्या बताऊंगी? मेरा ये हाल देखकर वे तो जीते जी मर जाएंगे। लड़की का गला बुरी तरह से सूख रहा था। वह किसी तरह घिसती हुई नदी के किनारे पहुंची। नदी का पानी कलकल करता हुआ तेजी से बह रहा था। लड़की ने एक बार फिर अपने मजबूर माँ बाप, अपने बेवफा प्रेमी के बारे में सोचा और फिर नदी में छलांग लगा दी। अगले ही पल वह नदी में डूबने उतरने लगी, लेकिन अब ना तो वह किसी को अपनी जान बचाने के लिए पुकार रही थी और ना ही बचाने के लिए संघर्ष कर रही थी। उसका मन ठहरे हुए जल की शान था। वह भी अपने बेवफा प्रेमी के बारे में सोच रही थी कि क्यों उसने उसकी बातों पर इस तरह से एतबार कर लिया। क्यों मैंने उसे अंधा प्यार किया? क्यों मैंने उसके प्यार को ज़रूरत नहीं समझी? अगर मैं ऐसा कर पाती तो शायद। और फिर वह नदी की गहराई में डूबती चली गई। दोस्तों, किसी से प्यार करना, किसी का पर एतबार करना बुरा नहीं, लेकिन जज्बातों को पहचानने की क्षमता भी रखिए। किसी को अपना तन मन सौंपने से पहले उसके परिणामों के बारे में ज़रूर सोचें, नहीं तो आप भी धोखा खा सकते हैं, आप भी ठगे जा सकते हैं। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं, और हो सके कि आपके इसके प्रयास किसी के जीवन संवर जाए। तो दोस्तों, कहानी आपकी कैसे लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इसी तरह अच्छी अच्छी कहानी आप लोगों के बीच पहुंचाता रहूं। और अगली कहानी में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।